गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में संस्कृत का हमारा जो चैप्टर 5 है गुणवती कन्या यानी कि अ वर्चुअस गर्ल, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि भी मैन एंड वुमेन आर टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट इन द फॉर्म ऑफ हाउस होल्ड लाइफ, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष वो किसी भी घर के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी व्हील यानी कि कोई भी जो व्हीकल होता है उसके जो दो व्हील होते हैं तो दोनों पहिए बराबर हो तो ही गाड़ी सही चल सकती है। तो वही बात इस लेसन में भी समझाने का प्रयास किया गया है कि एक स्त्री और एक पुरुष अगर दोनों समान है, बराबर है, तो डेफिनेटली उस घर के अंदर अच्छी तरह से वो व्यवहार, परिवार अच्छे से वो चल सकता है। तो यही चीज को समझाने के लिए एक सेठ का पुत्र, मतलब कि एक धनिक व्यक्ति का पुत्र एक लड़की के साथ विवाह करने के लिए उस लड़की की तलाश में, क्योंकि वो जानता है कि अगर मुझे ऐसी लड़की मिल जाएगी कि जिसकी शादी करने के बाद अगर वो सही तरीके से नहीं रह पाएगा या उसके अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे तो उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है वो सही तरह से नहीं बीत पाएगा। तो वो ये देखना चाहता था, वो ये ढूंढना चाहता था कि मैं एक उदार स्त्री, एक अच्छी स्त्री मेरे मैरिज के लिए मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं और किस तरह से मैं उसको एग्जामाइन करूं और किस तरह से वो मेरे जीवन के अंदर सही चल सकती है। तो यही चीज़ को बताने के लिए ये बताया है कि एज इट इज़ एसेंशियल टू बोथ द व्हील्स ऑफ चैरियट सिमिलर इन शेप एंड साइज, यानी कि एक बात और है स्टूडेंट, व्हील्स अगर बराबर हो तो ही वो गाड़ी सही ढंग से चल सकती है। और वो चीज़ को यहाँ बताया गया है कि सिमिलरली मैन एंड वुमेन वर्किंग व्हील्स ऑफ हाउस होल्ड चैरियट शुड ऑल्सो बी सिमिलर इन थॉट्स एंड वर्चुअस। यहाँ पर एक शक्ति कुमार नाम का एक हीरो, मतलब कि हीरो ऑफ द स्टोरी, मतलब यहाँ पर वो जो शक्ति कुमार नाम का व्यक्ति है वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो एक लड़की की तलाश में वो एक गांव में जाता है और वहाँ से वो एक लड़की को ढूंढता है और किस तरह से उसको एग्जामाइन करता है, यानी कि वो अपने साथ एक प्रस्थ, जैसे हम कहते हैं कि तांदुल जो हस्क से भरा हुआ, जिसके ऊपर जो छिलके लगे होते हैं, मतलब कि जिसे गुजराती में कहेंगे तो डांगर, जो चावल जिसमें से बनते हैं, तो वो लेकर वो निकल पड़ता है गांव में और वहां से वो एक लड़की को देखता है और किस तरह से उसके द्वारा एग्जामाइन करता है और कैसे वो उसको अपनी शादी के लिए उसके सामने प्रस्ताव रखता है। वही बात इसमें बताई गई है स्टूडेंट्स। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो लेसन है वो किस प्रकार और किस तरीके से ये स्टोरी हमें बताई गई है। तो शुरुआत करते हैं इस लेसन की। शक्ति कुमार जो है वो एक कांची नगर के गांव में वहाँ जाता है और वहाँ कांची नगर गांव में जाके एक लड़की को वहाँ देखता है और किस तरीके से वो उसे एग्जामाइन करता है और फिर बाद में वो अपनी शादी के लिए उसने प्रस्ताव रखा और उसने वो जो तांदुल थे, उस तांदुल मतलब कि जो हस्क से भरी हुई जो प्रस्थ डांगर जो थी, उसको किस तरह से उसने अलग अलग करके उसको पेट भर के आहार करवाया। तो कांची नगरे शक्ति कुमारो नाम एक श्रेष्ठी पुत्र प्रतिवसति स्म। स्टूडेंट, कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक श्रेष्ठी पुत्र यानी कि एक शेठ का पुत्र, एक मर्चेंट का पुत्र वहां पर प्रतिवसति स्म यानी कि रहता था। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य द्वांविंशतिमे वर्षे प्रविष्ट तदा चिंतम आपन्नः, यानी कि वह व्यक्ति जो था वो खुद के जीवन के द्वांविंशति यानी कि 22 में 22nd ईयर में उसने प्रवेश किया। वो 22nd ईयर का हो चुका था और वो अब उसकी शादी के बारे में चिंता होने लगी और वो शादी करने लायक हुआ था। इसलिए वो देख रहा था कि नास्ति दार विहीनानम अनुरूप गुण उदाराम च सुखम, यानी कि दार यानी कि पत्नी, कहता है कि जो अगर मुझे पत्नी गुणों के अनुरूप नहीं मिलेगी, जो गुण एक पत्नी के अंदर होने चाहिए वो गुण अगर मेरी पत्नी में नहीं होंगे तो मेरा जो जीवन है वो सुखमय नहीं होगा, मैं सुखी तरीके से अपनी लाइफ को नहीं बिता सकता हूँ, ऐसा वो सोचने लगा था। तत्कथम गुणवतीम भार्याम अहम विंदयामि। तो फिर वो कहता है कि विंदयामि थी, मतलब कि मैं किस प्रकार से, मैं क्या करूं कि जिसके द्वारा मैं अपने लिए
एक योग्य, जो मैं ऐसी लड़की ढूंढ सकूं कि जिसके साथ मैं अगर विवाह करूं तो उस विवाह के बाद मेरा जो जीवन है वो सुखी तरीके से, सुखमय तरीके से बीत सके, यही सोच में वो पड़ा था और उसके बारे में वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तब फिर बाद में क्या हुआ, ततः स प्रभुतं विचार्यं वस्त्रांते पिनतशाली ही दार ग्रहणाय विधानादेशान अब्रवत। यानी कि बाद में उसने क्या किया कि बहुत कुछ प्रभुत्व विचार्य, यानी कि बहुत कुछ डीपली सोचने के बाद उसने वस्त्रांते यानी कि कपड़ा लिया और कपड़े के एक अंत में जो लास्ट जो उसका छड़ा होता है उसमें उसने पिनतशाली ही यानी कि कुछ जैसे कहते हैं कि डांगर, हस्क से भरी हुई डांगर, जो चावल के जो दाने होते हैं तो छिलके के साथ जो बोलते हैं उसे, तो ऐसी वो प्रस्थ डांगर लेकर अपने साथ दार ग्रहण आया, यानी कि पत्नी को ढूंढने के लिए विविधान देशान अभ्रमत, अलग अलग देशों के अंदर वो भ्रमण करने लगा। एकदा स कावेरी तीर पत्ते ने समागत, और ऐसे ढूंढते ढूंढते एक बार वो कावेरी नदी के किनारे पहुंचा और वहां पर अत्र स कुपे विरल आभूषणम कुमारी मेकाम अपश्यत, और वहाँ पर वो जहाँ पहुँचा था वहाँ पर उसने एक विरल आभूषण मतलब बहुत ही हल्के गहने पहने हुए, बहुत ही कम गहने पहने हुए एक लड़की उसको दिखाई दी। कुमारी है क्योंकि ये बैचलर कुमारी, इसको ये शब्द बताया स्टूडेंट। तो वहाँ पर उसने उसको देखा, तस्या रूपम संपादित सो अचिंत्य, और उसके जो रूप गुण को देखकर वो चिंता में पड़ गया और उसे वो लड़की बहुत ही पसंद आई। तो वो सोचने लगा कि आकृष्टम में हृदय अश्याम, यानी कि ये लड़की मेरे हृदय में बस चुकी है, मुझे पसंद आ चुकी है, लेकिन ये उसके अंदर गुण है या नहीं, क्योंकि लड़की जो थी वो सुंदर थी, लेकिन सुंदर के साथ साथ उसको उसके गुणों की चिंता थी कि उसके अंदर वो गुण होने चाहिए जिस गुण की वो प्रतीक्षा कर रहा है। तदेतं परीक्षम विवाह प्रस्तावम कृत्वा सत्याम सम्मतौ उद्भावी, उसने क्या कहा कि मैं उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखूं उससे पहले मुझे उसको एग्जामाइन, यानी कि वो गुणवान है, वो चतुर है, होशियार है, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो सताम निकषाम संगत्य सविनयम आह, और वो बाद में ये शक्ति कुमार उस लड़की के पास गया और उसने उस लड़की के पास जाकर कहा कि अस्तिते कौशलम शाली प्रस्थेन अनेन सम्मन्न आहारम अभोज्युतम, कि क्या तुम मुझे ये मेरे पास जो प्रस्थ डांगर है, जो मेरे पास ये जो चावल के दाने हैं, हस्क है, उसमें से तुम मुझे क्या भरपूर पेट भर के मुझे भोजन करवा सकती हो? ऐसा उसने कहा कि संपन्न आहारम, यानी कि संपन्न आहार करना है, केवल डांगर चावल खाने नहीं, उनके साथ और भी उसे भोजन करना है। तो क्या तुम मुझे इसके द्वारा सच में इतना संपन्न आहार करवा सकती हो? ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थमात्रम धान्यमादाय सृष्टिपुत्र से याचनानुसारम कतु प्रवृत्ता, और बाद में उस लड़की ने उस शक्ति कुमार के पास से वो धान जो वो लेकर आया था उसको ले लिया और उसने कहा कि मैं आपको अपनी याचना के अनुसार, मतलब एज पर योर डिमांड, आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार मैं आपको भोजन करवाऊंगी और मैं आपकी डिमांड पूरी करूंगी, ऐसा उस लड़की ने कहा। तो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, अगला जो पैराग्राफ है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक गुड बाय।